दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फैक्ट्री में सामान बनाने वाली कुछ ऐसी मशीनें लेकर आए हैं जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मशीनें हमारे और आपके रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजों की हैं, जिसे हम और आप रोज प्रयोग में लाते हैं। पर हमें ये नहीं पता होता कि ये सामान आखिर फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट न जाए। टूथब्रश मेकिंग मशीन। दोस्तों, आप रोजाना सुबह या शाम को अपने दांतों की सफाई के लिए ब्रश का तो जरूर इस्तेमाल करते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि ये ब्रश कैसे बनता है? अगर नहीं तो आज आप ये जान लीजिए। दरअसल टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालकर प्लास्टिक का ब्रश फ्रेम बनाती है। ब्रश के फ्रेम बनने के बाद मशीन टूथब्रश में उसके प्लास्टिक के बाल ब्रश होल में बड़ी ही तेजी से लगाती जाती है। ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ और बड़ी ही तेजी के साथ एक एक कर प्लास्टिक का बाल ब्रश में लगाती जाती है और टूथब्रश में ब्रश एयर फिक्स होने के बाद आपका टूथब्रश पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। शैम्पू फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, आज के युग में लड़की हो या लड़का या फिर बच्चे हो या हमारे बड़े बुजुर्ग, हर कोई अपने बालों की गंदगी साफ करने के लिए, अपने बालों को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, या फिर कह लें कि अपने बालों को जिद्दी डैंड्रफ या जल्दी सफेद होने से बचाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करता ही है। लेकिन दोस्तों, इस बात का किसी को भी पता नहीं होता कि आप जिस शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, क्या वह शैम्पू सच में आपके बालों को फायदा पहुंचा रहा है या फिर नुकसान। इसलिए दोस्तों, शैम्पू इस्तेमाल करने से पहले ये पता होना ही चाहिए कि ये शैम्पू कैसे बनाया जाता है। तो आप खुद ही देख लीजिए शैम्पू कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी सी मिक्सर में पानी भरकर इसमें अल्कोहल और सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है। फिर उसके बाद शैम्पू में रंग देने के लिए पिगमेंट्स और यूरिया को डालकर मशीन में अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर शैम्पू की बोतलों को रखा जाता है और आगे भेजा जाता है। इन शैम्पू भरी हुई बोतलों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। फिर इन बोतलों पर ढक्कन लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाता है और इन्हें आगे भेजा जाता है। फिर कंपनियां इन बोतलों पर अपने अपने छपे हुए कागज और मोहर को इन बोतलों पर चिपका देती हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से फैक्ट्रियों में शैम्पू को तैयार किया जाता है। दोस्तों, आप अपने बालों की सफाई के लिए कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आज से हम 10 सबसे अच्छे कमेंट्स को अगली वीडियो में शामिल करेंगे, तो आप अपने कमेंट्स जरूर करें ताकि आपका नाम और कमेंट हम अगली वीडियो में जरूर शामिल कर पाएं। एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग मशीन। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं, ये वही सिलेंडर है जो आपके घरों में खाना पकाने के काम आता है। आप अब ये मशीन देख रहे हैं। दरअसल ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है। सिलेंडर को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक चादर को काटकर उसे मशीन द्वारा आधे गोल कैप्सूल का आकार दे दिया जाता है। इसके बाद कैप्सूल के 2 हिस्सों को मिलाकर बीच में वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट्स लगाया जाता है जिससे कि सिलेंडर जमीन पर खड़ा हो सके। उसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है जिसमें उसका नोजल और ऊपर का गार्ड भी लगता है, जो छोटे मेटल प्लेट को काटकर उन्हें स्टेप आकार दिया जाता है। फिर उसे भी सिलेंडर पर वेल्ड कर दिया जाता है और फिर सिलेंडर को रंगा जाता है, जिसके बाद आपका एलपीजी सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। मैच स्टिक मेकिंग मशीन। दोस्तों, माचिस तो हर घर की जरूरत है, पर यह बनता कैसे है ये किसी को भी नहीं पता होता। पर आप आज देखेंगे कि आखिर माचिस कैसे बनता है। माचिस की तिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के कटे हुए एक छोटे से टुकड़े को मशीन में डालकर उसकी पतली पतली परत को निकाला जाता है। इसके बाद लकड़ी के इस पतली परत के टुकड़ों को तीली के आकार के छोटे छोटे साइज में काटकर माचिस की तिल्ली बना ली जाती है। इसके बाद मसाले का एक पेस्ट बनाकर सांचे में लगी हजारों तीली को मसाले के पेस्ट में डुबो दिया जाता है और फिर इन तीलियों को सुखाकर माचिस के डिब्बे में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। शीप वूल हार्वेस्टिंग। दोस्तों, आजकल फैशन का दायरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और हम सभी आए दिन किसी न किसी को फैंसी कपड़े पहनते हुए भी देखते हैं और हम खुद भी कई नए फैंसी ड्रेस को पहनते हैं। इसमें कई तरह के कपड़े होते हैं जिसमें सूती, सिलिकॉन, ऊनी आदि, और सभी तरह के कपड़े अलग अलग तरीके से बनते भी हैं।
पर आपने कभी सोचा है कि आखिर ऊनी कपड़ों को कैसे तैयार किया जाता है? और ऊन को हासिल करने का एकमात्र साधन है भेड़। दोस्तों, कई सारी ऊन बनाने वाली कंपनी भेड़ों को पालती भी हैं, ताकि जब उनके शरीर पर ऊन उगे तो उसे काटकर ऊन बनाया जा सके। इसकी शुरुआत होती है कई और ज्यादा ऊनों वाली भेड़ों को चुनकर। इसके बाद उसको ले जाकर एक ट्रिमर से उसके शरीर के ऊपर से सारा ऊन काट कर निकाला जाता है, जिसके बाद ऊन को एक टेबल पर रखा जाता है, जहां कर्मचारी इसमें से कचरा और गंदगी निकालकर इसे एक कंप्रेसर मशीन में डाल देते हैं, जो इसको बहुत ही ज्यादा फोर्स से दबाकर स्क्वायर शेप में पैक कर देती है। इसके बाद ऊन को मिल में ले जाया जाता है। वहां इसको एक बड़े बॉयलर में डालकर अलग अलग रंग दिया जाता है। फिर उनको वेंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन उसका बिल्कुल ही भूसा बना देती है और आगे कन्वेयर बेल्ट से इसे कॉर्डिंग प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। इसमें मशीन उनके भूसे को हल्के धागों की शक्ल देकर उनका रोल बना देती है, जिसके बाद उसके धागे बनाए जाते हैं। फिर ऊन पर लाइन प्रोसेस की जाती है, जिसमें धागों को मजबूत करने का काम किया जाता है और इनके अलग अलग रोल्स बनाए जाते हैं। फिर इन धागों से कपड़ा बनाया जाता है। अलग अलग रंगों के धागों को जैसे कपड़े का कलर चाहिए होता है उस हिसाब से मशीन में लगाया जाता है। कपड़ा बनने के बाद एक कर्मचारी उसको चेक करता है। अगर कहीं से धागा निकला या टूटा हुआ होता है तो वहां से उसे निकाल लेते हैं। फिर इस नए बनाए वुलन कपड़े को अच्छे से धोया और सुखाया जाता है, ताकि बाद में ऊन सिंक ना हो। और आखिर में फिर एक बार इस कपड़े का फाइनल इंस्पेक्शन होता है, जिसके बाद ये ऊन कपड़ा पूरी तरह से तैयार हो जाता है। टूथपेस्ट मेकिंग। दोस्तों, दांतों की सफाई पर हम सभी बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, तभी तो सुबह सबसे पहले हम सभी ब्रश जरूर करते हैं। और हर किसी का अपना अपना मनपसंद टूथपेस्ट होता है। कोई कोलगेट को पसंद करता है तो कोई पेप्सोडेंट, बबूल, सेंसोडाइन या फिर पतंजलि, ऐसे ही और तरह के पेस्ट को। पर आपने कभी सुबह ब्रश करते वक्त ये सोचा कि आपका पेस्ट कैसे फैक्ट्री में तैयार होता है? अगर नहीं तो आप सोच लीजिए और देखिए कैसे बनता है ये टूथपेस्ट। सबसे पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को एक मशीन में डालकर इनको अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। ये सब अजीब नाम वाले केमिकल का लक्ष्य होता है आपके दांतों की सुरक्षा करना। अब इन इंग्रेडिएंट्स को कंटेनर में डालकर हीट किया जाता है और फिर इसमें फ्लेवर के लिए कलरेंट डाला जाता है और उसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाता है। इस मिक्स हुए पदार्थ को एक दूसरे मशीन में डाला जाता है, जहां उन्हें उनके सरल रूप में तब्दील किया जाता है और फिर उसके बाद उसका अंतिम परीक्षण किया जाता है, जिसमें केमिकल के कॉन्सेंट्रेशन को टेस्ट किया जाता है और फिर उसके बाद टूथपेस्ट को पैक किया जाता है। पैक करने के बाद टूथपेस्ट को हमारे और आपके दांतों की सफाई के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। अनमोल बिस्किट मेकिंग। अनमोल बिस्किट बनाने का काम शुरू होता है वेयर हाउस से, जहां मैदे को एक मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है। उसके बाद इसमें कुछ अन्य पदार्थों को एक साथ मिक्स करके इसका डोप तैयार कर लिया जाता है। अब इस आटे को एक्सट्रूडर में डाल दिया जाता है, जो इसकी लंबी लंबी लेयर्स बना देता है। इन लेयर्स को छोटे छोटे पीसेस में काटकर बिस्किट का आकार दिया जाता है और फिर इन्हें बेक किया जाता है। इसके बाद एक मशीन इन बिस्किट्स पर टेस्टी और फ्रेश क्रीम लगा देती है, जिसके बाद दूसरी मशीन इन्हें पैक कर देती है और इसी तरह आपके फेवरेट बिस्किट्स तैयार हो जाते हैं। पीनट्स बटर मेकिंग। दोस्तों, पीनट बटर बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पीनट्स यानी मूंगफलियों को फार्म से मशीन द्वारा निकाला जाता है। अब एक मशीन इन मूंगफलियों के छिलकों को अलग कर देती है और मूंगफली के दानों को बैग में भर लिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है पीनट बटर बनाने का प्रोसेस। इन पीनट्स को बैग्स में से निकालकर एक रोस्टर के थ्रू पास कराया जाता है, जिससे पीनट बटर को मिलता है वो अमेजिंग कलर और अपना फ्रेश रोस्टेड फ्लेवर। इस कन्वेयर बेल्ट का तापमान 330 डिग्री पर नियंत्रित किया जाता है और यहाँ इन पीनट्स को 1 से 1.5 घंटे तक रोस्ट करा जाता है। रोस्ट होने के बाद इन पीनट्स की ऊपरी सतह निकाल दी जाती है और उसके बाद पीनट्स को ग्राइंडर में भेजा जाता है, जहां इसमें नमक मिलाया जाता है। और उसके बाद जब ये अच्छे से मिल जाते हैं तो इन बटर को एक ग्लास के जार में मशीन के द्वारा भरा जाता है और फिर इन पर लेबल्स लगा दिया जाता है।